मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय पेपर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। और आज हम जो द्वितीय प्रश्न पत्र में जो टॉपिक लेके आए हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी जो पेपर है उसमें है प्रेस प्रबंधन। प्रेस से क्या तात्पर्य है, उसका प्रबंधन कैसे होता है, समाचार पत्र में प्रबंधन की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रेस प्रबंधन। समाचार पत्र संस्थान में प्रबंधन द्वारा ही संगठित एवं श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मानव श्रम, पूंजी, कच्चा माल, प्रबंधकीय नियंत्रण एवं उत्प्रेरण का संतुलन स्वरूप ही अधिक उत्पादनकारी सिद्ध होता है। यही कारण है कि फ्रैंक थायर ने कहा था कि यदि समाचार पत्र प्रबंधन का कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो प्रकाशक को सफलता नहीं मिलेगी। चाहे समाचार पत्र की सामग्री कितनी ही विश्वसनीय क्यों न हो और वह पाठकों के बीच कितना ही लोकप्रिय क्यों न हो। कहने का भाव ये है, यदि समाचार पत्र प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो प्रकाशक कितना ही सफल हो, उसको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे समाचार पत्र की सामग्री कितनी ही विश्वसनीय हो, लेकिन फिर भी वे पाठकों में इतना लोकप्रिय नहीं हो सकती। इसलिए सब समाचार पत्र का प्रबंधन जब सही ढंग से होगा तो वह समाचार पत्र पाठकों के लिए बहुत लोकप्रिय हो सकता है। तो सबसे पहले उसके प्रबंधन का क्या अभिप्राय है और समाचार पत्र प्रबंधन का अभिप्राय और समाचार पत्र को जान लेना हम अति आवश्यक है। किसी भी संस्थान की सफलता के लिए उसके कुशल प्रबंधन पर निर्भर रहना होता है, क्योंकि प्रबंधन ही संस्थान में ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें विभिन्न समुदायों के विभिन्न समूहों के कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सफलता के साथ करते हैं। इस प्रकार प्रबंधन का अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का निर्वाह करना है जिसमें विभिन्न समूहों के कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करें। प्रबंधन उनका दिशा निर्देशन ही करता है। लॉरेंस एप्ले के शब्दों में प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूह के माध्यम से कार्य निष्पादन भी करता है। लेखन का तकनीकी ज्ञान पत्रकार अथवा संपादकीय डेस्क पर कार्य करने वालों को कुछ काल के अभ्यास के बाद हो जाता है, किंतु स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान बिना समर्पित भाव के संभव नहीं होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे संस्थान में अपना कार्य और लक्ष्य दोनों ही देखें और परखें। यहीं से यानी देखने और परखने की प्रक्रिया से ही प्रबंधन की प्रक्रिया आरंभ होती है और संस्थान कोई भी हो उसके सुचारू संचालन के लिए निमित्त एक कुशल प्रबंधन की अपेक्षा होती है। यदि वह संस्थान पत्रकार से संबंध है तो वहाँ उसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य अपने प्रकाशक के साथ साथ पत्र के पत्रकारों व संपादक वर्ग को विभिन्न ढंगों से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रोत्साहित करना होता है। सबसे पहले प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधन की कौन कौन सी आवश्यकता हो सकती है। तो विभिन्न समाचार पत्रों का दायित्व आज उन समाचार या आज संचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन आदि के साथ स्पर्धा करना अनिवार्य हो गया है। समाचार पत्र की बिक्री के लिए व्यक्तिगत सामूहिक रूप से प्रयास करने की आज आवश्यकता है। प्राय वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन ठीक हो या उचित ढंग से उसका उपयोग हो तो समाचार पत्र प्रकाशन लाभकारी होता है, क्योंकि समाचार पत्र भी
समाचार प्रकाशन लाभकारी होता है क्योंकि आज उद्यम है, अतः परिवर्तित आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी परिदृश्य में समाचार पत्र प्रबंधन में व्यावसायिकता और तत्परता दोनों ही के समन्वय की अनिवार्यता हो गई है। पीटर एफ ड्रकर ने तभी कहा था कि प्रबंधन किसी आधुनिक संस्था का एक विशिष्ट अंग है जिसके कार्यों का संस्थान का संचालन एवं अस्तित्व निर्भर करता है। प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य रूप से प्रबंध कौशल में उसके सिद्धांतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। किसी भी समाचार पत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके यथोचित अंतर किया जा सकता है, पर उनसे विमुख नहीं हुआ जा सकता। हेनरी फ्योल द्वारा स्थापित प्रबंधन सिद्धांत है जिसके मुख्य लक्ष्य हैं लक्ष्य सिद्धांत, दक्षता सिद्धांत, नियंत्रण सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व सिद्धांत, कर्मचारी नियंत्रण सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत, विशेष सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत, व्यापक हित सिद्धांत और कर्मचारी वेतन सिद्धांत। उक्त सिद्धांतों की व्यापक चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन सिद्धांतों का सीधा लक्ष्य किसी समाचार पत्र के कुशल संचालन के लिए अपने कर्मचारी और प्रबंधकों के दायित्वों के निर्वहन में निर्देशन, संतुलन, पदानुक्रम के अंतर्गत अनुशासन और कार्य तथा वेतन भुगतान विषयक सभी प्रकार के सिद्धांतों का सामंजस्य है। क्योंकि समान लक्ष्यों के लिए की गई सामूहिक क्रियाओं के लिए भी एक दिशा निर्देश सिद्धांत समन्वयकारी होता है। अतः समाचार पत्र प्रबंधन के क्षेत्र में संपादकीय प्रबंधन का कौशल अर्जित करने का अर्थ समाचार पत्र को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर समाचार बहुल, व्यावसायिक स्तर पर अग्रगामी और सिद्धांत के स्तर पर सर्वग्राही तथा पाठक स्तर पर लोकप्रिय प्राप्त होता है। अतः जो सिद्धांत हैं उनकी व्यापक की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी ये सिद्धांत बनाए हैं, लक्ष्य सिद्धांत है, दक्षता सिद्धांत है, नियंत्रण सिद्धांत है, अधिकार एवं दायित्व, कर्मचारी नियंत्रण सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत, विशेष सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत, व्यापक हित सिद्धांत और कर्मचारी वेतन सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत समाचार प्रबंधन के क्षेत्र में संपादकीय प्रबंध का कौशल अर्जित करने का अर्थ समाचार पत्र को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर समाचार बहुल, व्यावसायिक स्तर पर अग्रगामी और विज्ञापन के स्तर पर सर्वग्राही तथा पाठक स्तर पर लोकप्रिय प्राप्त होता है। दूसरा, इसका प्रबंधन, प्रेस प्रबंधन का स्वरूप क्या है। प्रेस प्रबंधन वास्तव में कदम कदम पर अपनी महत्व रखता है, परंतु प्रमुखतः निम्नांकित रूप में उसे देखना अधिक उपादेय होगा, क्योंकि प्रबंधकीय व्यवस्थाओं से ही प्रेस संस्थान उन्नत बन सकता है। और संपादकीय प्रबंधन, अब आता है संपादकीय प्रबंधन। संपादन प्रबंधन किसी भी समाचार तंत्र का मस्तिष्क या हृदय दोनों ही होता है। मस्तिष्क में अनुशासन, नीति निर्धारण, नीति दिशा निर्देशन, लक्ष्य निर्धारण के साथ लक्ष्य सिद्धि के प्रति आग्रह होता है। वही हृदय क्षेत्र में पाठकों के प्रति संवेदनशीलता, अपने सहकर्मियों के मानवीय संबंधों का सामंजस्य होता है। किसी भी समाचार पत्र संस्थान में संपादक की महत्व कम नहीं है, क्योंकि समाचार पर जो कुछ छपता है उसके चयन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति संपादक होता है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 कार्यालय ने संपादक की
सम्राट और धर्मोदेशक ही कहा है। आज के संदर्भ में न तो वह सम्राट है और न ही धर्मोदेशक, क्योंकि कैरल का समय आज नहीं रह गया। आज वह अपने समाचार पत्र की नीति निर्धारक भले ही न हो, पर निर्धारित नीति का कुशल संचालक और अपने समाचार पत्र दल का नायक होता है। किसी भी समाचार पत्र में कई विभाग होते हैं। संपादक ऐसा नियंत्रक होता है जो संपादकीय, मुद्रण, विज्ञापन, वितरण पर बराबर दृष्टि रखता है तथा लेखा विभाग पर भी नियंत्रण रखता है। संपादकीय प्रबंधन के संदर्भ में संपादक को मुख्य निम्नलिखित रूपों में अपने विवेक, योग्यता और नेतृत्व का परिचय देना होता है। तो इस तरह संपादकीय प्रबंधन के कुछ मुख्य तत्व हैं: नीति निर्धारक, जनसंपर्ककर्ता, टीम निर्माता, नेतृत्वकर्ता, योजना निर्माता, डेस्क प्रबंधक और सामग्री एवं विज्ञापन का समन्वयक। तो इस तरह किसी भी समाचार में कई विभाग होते हैं और संपादक ऐसा कार्य नियंत्रण होता है जो संपादकीय, मुद्रण, विज्ञापन, वितरण पर बराबर दृष्टि रखता है तथा लेखा विभाग पर भी नियंत्रण रखता है। और संपादकीय प्रबंधन के संदर्भ में संपादक को मुख्यतः निम्नलिखित बातों, निम्नलिखित रूपों में विवेक, योग्यता और नेतृत्व का परिचय देना होता है: नीति निर्धारक, जनसंपर्ककर्ता, टीम निर्माता, नेतृत्वकर्ता, योजना निर्माता, देश प्रबंधक, सामग्री और विज्ञापन का समन्वयक। तो हम ये जो तत्व हैं उनके बारे में विस्तृत अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।